सभी ख़वातीन सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि ख़ुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ सेल्फ केयर की, सेल्फ ग्रूमिंग की कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स, हैबिट्स शेयर करूँगी। साथ ही ना कुछ अफोर्डेबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिना पार्लर जाए आप लोग घर पर ही अपनी स्किन का, अपने आप का ख़्याल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हमारे दिन की जो शुरुआत होती है ना, वो घर के कामों से ही स्टार्ट हो जाती है और रात होते-होते तक हम लोग कामों में इतना उलझे रहते हैं कि फिर बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता, इतनी थकान हो जाती है कि हम शायद बिल्कुल भी खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। जब कहीं जाने की बात आती है या फिर जब हम खुद को रेडी कर रहे होते हैं और हम खुद पर देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो फिर बड़ा बुरा लगता है कि हमारी स्किन जो है वो इतनी बेकार, इतनी डल हो गई है। हम अपनी जो शेप है उसको पूरा तरीके से बिगाड़ चुके हैं। तो हमें खुद पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपनी जो सुबह की शुरुआत थी, यानी कि सुबह से शुरुआत की थी ब्लॉग की, तो छोटे से कुछ टिप्स मैंने आप लोग के साथ होम मैनेजमेंट के भी शेयर किए हैं कि बच्चों के साथ भी हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे, तो बच्चों के घर से निकलने के बाद ना घर की कुछ हालत ना इसी तरह की हो जाती है, यानी कि हर एक चीज़ इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी होती है। टॉयज़ वगैरह हो गए, बच्चों को रेडी किया होता है तो उनके जो भी स्किन प्रोडक्ट होते हैं वो सारे बिखरे हुए पड़े रहते हैं। टॉवल्स वगैरह हो गई। बच्चों के घर से निकलने के बाद 5-7 मिनट का रेस्ट लेकर और मैं झटपट से लग जाती हूँ कामों में। यानी कि सबसे पहली जो मेरी हैबिट होती है वो ये कि जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो बस उठा के उन्हें उन्हीं की जगह पे रखना है। और यकीन माने कि इस आदत से आपका घर जो है वो 50% तक ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। अक्सर करके हमारे अंदर ये आदत होती है कि हम लोग झाड़ू पोछा तो कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती है ना, उनको हम लोग जगह पे नहीं रख पाते हैं। सबसे पहले ना बेड पे जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था बस झटपट से उठा के रख दिया। टॉवल्स वगैरह हो गई, बच्चों को रेडी किया था तो उनकी जो भी क्रीम और सनस्क्रीन वगैरह थी, कॉम्ब थे, तो वो सारी चीज़ें उठा के रख दी। ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सेट कर दिया, साथ ही ना बेड मेकिंग भी कर दी, जिससे कि पूरा जो बेडरूम है वो एकदम से साफ़ सुथरा लगे। अच्छा, आज ना दानी जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही, तो वो फिर अपने टॉयज़ लेके बैठ गई थी खेलने के लिए। और जब मैंने उसको रेडी किया ना तो सारे टॉयज़ उसके ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे। यानी कि रेडी होने के बाद भी वो टॉयज़ से खेली और बस खेलते ऐसे ही छोड़ के ना स्कूल के लिए चली गई। अब बच्चे छोटे हों, घर में खेले कूदे ना, तो ऐसा तो नामुमकिन है। दिक्कत नहीं है, हम माएँ होती हैं, हर एक चीज़ को आराम से परफेक्टली हैंडल भी कर लेती हैं। तो जो भी टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए पड़े थे ना, तो बस उठा के मैंने उन्हीं की जगह पे रख दिया। अच्छा, छोटे-मोटे टॉयज़ बच्चों के जो होते हैं, उनके लिए आप लोग किचन में से ही निकला कोई भी एक बॉक्स बना सकते हैं प्लास्टिक का। छोटे-छोटे टॉयज़ के लिए मैं एक प्लास्टिक का बॉक्स बना के रखती हूँ और जितने भी बड़े टॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए मैंने एक बड़ा बॉक्स बना के रखना है। जैसे ना बैग होता है ना, उसी तरह से मैंने लॉन्ड्री के लिए बैग परचेज़ किया था, लेकिन अब उसको मैंने बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए बना दिया है। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर जो भी सोफ़े वगैरह बिखरे हुए पड़े थे, तो बस इनको मैं सेट करने लगी कि थ्रो वगैरह उठा के रखना और पिलो उनके ठीक करना। क्योंकि चीज़ें अगर मैसी पड़ी हों, भले ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो अपने जो उनका वे होता है रखने का, उस वे में ना रखी हो ना, तो वो खूबसूरत चीज़ें भी बेकार लगने लगती हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चों के टॉयज़ कहाँ-कहाँ से निकल रहे हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को उठा के पहले देखा कि बच्चों के टॉयज़ तो नहीं है। पिलो के पीछे मीराब की गन रखी हुई थी, तो सारे डॉल और जो कार, गन, ये सारी चीज़ें उठा के मैं फिर उसी की जगह पे रख आई। और यहाँ पे फिर इस सोफ़े को भी मैंने ठीक कर दिया। जितनी भी ख़वातीन होती है ना, हम सभी की ये आदत होती है कि घर के कामों को तो हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि अभी थक गए हैं, फिर हम बाद में कर लेंगे, और बाद शायद कभी नहीं आती। और जब फिर हम लोग कहीं प्रोग्राम में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं या फिर कभी खुद पर नज़र पड़ जाती है, आईने में हम अपने आप को देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बेकार और सैड फीलिंग आ रही होती है कि काश हमने थोड़ा-सा वक़्त घर के साथ-साथ खुद पे भी दिया होता ना, तो आज हमारी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी होती। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 स्टेप का आप लोग के साथ फेशियल शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है और आपका स्किन टेक्सचर सुधरेगा कुछ ही वक़्त में। आप लोगों ने ना सबसे पहले क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग के लिए ना आपने कच्चा दूध ले लेना है, रॉ मिल्क ना आपने अपने फेस पे क्लींजिंग करनी है। अच्छा, साथ ही ना आप कॉटन पैड ले लें। अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो मेरे तरह आप लोग कॉटन ले सकते हैं। अच्छे से उसको फ्लैट कर लें और दूध में डिप कर लें
और फिर जो भी एक्स्ट्रा दूध हो उस कॉटन में से निकाल दें और उसके बाद आप फेस पर अच्छे से रगड़ें, यानी कि कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप अपने फेस की क्लींजिंग करें और इसी तरह से सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस पे कॉटन को डिप करें कच्चे दूध में और अपने फेस पे रगड़ते रहें। तो जो भी आपके फेस पे डर्ट होगी, जो भी डेड सेल्स होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। आपका स्किन के जो पोर्स हैं वो सारे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स वगैरह भी इससे काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। तो कच्चे दूध से आप लोगों को क्लींजिंग करनी है। अच्छा, डेली अगर आप लोग अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल पाते तो एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दफ़ा तो आप लोग 10 से 15 मिनट लगभग निकाल ही सकते हैं। और अगर जब आप लोग इतना भी अपने लिए नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं क्या ही कहूँ। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना सीखें, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना सीखें, थोड़ी सी खुद से मोहब्बत करना सीखें और फिर देखिएगा कि आपको अपना आप कितना खूबसूरत लगने लगेगा। अक्सर करके ये आदत हो जाती है हम लोगों में शादी के बाद। शादी से पहले तो थोड़ा बहुत हम लोग ख्याल रख लेते हैं, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है हम लोगों में, जो अपने आप को पूरे तरीके से हम लोग भूल जाते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि कच्चे दूध की हम लोगों ने अपनी फेस की क्लींजिंग कर ली। मैंने आप लोग को अपने हाथ पे करके दिखाया था, तो मैंने लगभग कुछ ही सेकंड की है, लेकिन आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे क्लींजिंग करनी है। उसके बाद फिर उसी दूध में, यानी कि जब थोड़ा-सा दूध आपका बच गया है तो उसी दूध में ही आप लोग 1 चम्मच बेसन ऐड कर लें। थोड़ी-सी चुटकी भर आप उसमें हल्दी ऐड कर लें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, साथ ही ना आपने यहाँ पे 1 चम्मच गेहूँ का आटा या फिर चावल का आटा भी इसमें और मिक्स कर लेना है। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा फेस मास्क बन के रेडी हो जाएगा। ब्राइटनिंग यानी कि आपके फेस पे जो भी टैनिंग वगैरह होगी उसको हटा देगा, साथ ही धीरे-धीरे करके आपके फेस को ब्राइट करेगा, यानी कि अपनी जो स्किन है फेस की उसको ब्राइट करेगा। आप इस मास्क को अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी रूखी बेजान स्किन है ना फेस की, वो भी धीरे-धीरे करके ठीक होती चली जाएगी। आपकी स्किन का टेक्सचर सुधरेगा और उसके बाद यानी कि इस मास्क को लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इसको रखना है, अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। और फिर देखिएगा कि हफ्ते में अगर आप इस चीज़ को, यानी कि इस फेशियल को 2 से 3 दफ़ा भी अप्लाई करती हैं ना, तो आपका 1 वीक में ही आपके फेस की जो स्किन है वो काफ़ी हद तक अच्छी होने वाली है। साथ-साथ अगर आप लोग मार्केट के प्रोडक्ट भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग बाहर से अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी किचन में ही हमें मिल जाती हैं। तो अब किचन में से भी निकाल के अगर हम लोग नहीं अपनी हेल्थ का या अपनी स्किन का ख्याल रख यहाँ पे ना मैंने उसी हैंड पे इस मास्क को अप्लाई करके आप लोग को दिखाया है जिस पे मैंने क्लींजिंग की थी। और इसको भी मैंने पता है ज़्यादा नहीं रखा था, यानी कि पूरे 1 मिनट भी नहीं रखा था, कुछ ही सेकंड रखा था और उसके बाद मैंने अपने हाथ को वॉश कर दिया था। अच्छा, वॉश करने के बाद आप मेरे दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं कि जिस हाथ पे मैंने क्लींजिंग की थी और उसके बाद इस मास्क को अप्लाई किया है अपने फेस पर, और जिस हाथ पे मैंने कोई भी क्लींजिंग, कोई भी मास्क अप्लाई नहीं किया था, तो दोनों हाथों में, यानी कि फर्स्ट टाइम मैंने किया है और दोनों हाथों की स्किन में कितना फ़र्क है। यानी कि जिस हाथ पे मैंने क्लींजिंग और मास्क लगाया था उस हाथ की जो स्किन है उसकी ब्राइटनिंग कितनी अच्छी है और दूसरे हाथ की जो स्किन है वो एकदम से रूखी और बेजार हो रही है। तो आप लोग इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें, यानी कि क्लींजिंग करें फिर इस मास्क को अप्लाई करें और फिर देखिएगा कि 1 वीक में ही आपको कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट दिखता है। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।